हाय फ्रेंड्स, आज और नए आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आज मैंने क्वेश्चन लिख के रखे क्योंकि टाइम हमारा सेव हो। सॉल्व द गिवन डिटर्मिनेंट, यानी कि सॉल्यूशन निकालना है। इसका मीनिंग क्वेश्चन में जो वेरिएबल है थीटा, उसकी वैल्यू को लाना है। डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ज़ीरो प्रूव नहीं करना है, समझ लो। प्रूव डैट लिखा होता तब ये प्रूव करना होता है। ज़ीरो इज़ गिवन, आपको सोल्व करना है, यानी कि वेरिएबल थीटा को लाना है। क्लियर बच्चों? ज़ीरो यहाँ पे दिया हुआ है, तो वही फंडामेंटल ब्रह्मास्त्र, जितना हो सके उतना डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कीजिए, यानी कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इंक्रीज़ करते हुए आगे जाना है। तो कौन से ऑपरेशन करने वो आपके ऊपर डिपेंडेबल होता है बच्चों, लेकिन ध्यान रखना है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इसमें बढ़ने चाहिए, और जब थक जाओ तब आपको एक्सपांसन करना है। लाना क्या है? थीटा। ऐसा थीटा लाना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, ये ध्यान रखना है। कंडीशन आपको दी हुई है। एक्चुअली ये क्वेश्चन आईआईटी का ही है बच्चों, लेकिन कौन से ईयर में था वो मालूम नहीं है मुझे। क्लियर? तो ज़ीरो लाने के लिए हम ट्राई करेंगे। नाउ देखो, बहुत सारे ऑपरेशन है। कोई बच्चा सोच रहा है सर थर्ड रो को -1 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड कर दे, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये कटेगा, ये कटेगा, वो भी सही है। कोई बच्चा सोच रहा है नहीं सर, अपन डायरेक्टली ऐसा कर दे कि सेकंड रो को -1 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड कर दे, ये कटेगा, ये कटेगा, ज़ीरो देगा। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों रहा है। कोई बच्चा ये भी सोच रहा है कि सर डायरेक्टली सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा, वो भी सही है। तो आपकी चॉइस जाती है आपको क्या करना है। क्लियर? ज़ीरो दिया हुआ है बच्चों, तो मैं यहाँ पे सेकंड रो को -1 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड कर रहा हूँ। क्लियर? सेकंड रो को -1 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में मैंने ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 1। इसको -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, ये हो जाएगा -1, ये हो गया 0। बाकी सब तो कॉपी लगाएंगे बच्चों, समझ में आया ना। सेकंड रो को -1 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड किया, ये हुआ 0, ये कटेगा, -1 होगा, ये होगा 0। क्लियर बच्चों? अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो डायरेक्टली अब मैं सेकंड जो कॉलम है उसको फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दूँ, क्योंकि एडवांटेज ये होगा, ये 0 हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा, ये भी 1 होगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, थर्ड रो को -1 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में भी आप ऐड कर सकते हो। चॉइस आपकी बनती है बच्चों, क्या करना है। सेकंड कॉलम को ओनली 1 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम में मैं ऐड कर रहा हूँ। क्लियर? ये हो जाएगा 0, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 + 1 = 2, ये हुआ 1, -1 1 + cos स्क्वायर थीटा 0। क्लियर? अब अगर आप एक्सपांसन करना चाहो तो भी दिक्कत नहीं, और एक्सपांसन ना करना चाहो तो भी दिक्कत नहीं, चॉइस आपकी रहेगी। तो मैं फिलहाल एक्सपांसन कर देता हूँ। तो फर्स्ट रो की हेल्प से एक्सपांसन कर रहा हूँ बेटा, और ये मत बेटा अपोजिट साइन लेना है। क्लियर? सो माइनस का होगा +1, रो कॉलम को बंद कर दे, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 + 8 sin 4 थीटा -4 sin 4 थीटा = 0। तो ये हुआ बेटा +4 sin 4 थीटा, उसको सामने ले गए तो हो गया -4 sin 4 थीटा। सो फाइनली sin 4 थीटा = -½ बच्चों। कंडीशन थीटा एंगल के लिए आपको जो थीटा लाना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। क्लियर? तो ये हो गया बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करके बेटा हमें थीटा की वैल्यू को लाना है। क्लियर? अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो फिर ब्रेन से आंसर लाना हो। देखो ब्रेन से निकाले, साइन की वैल्यू बेटा नेगेटिव है। अपन जानते हैं
4 क्वाड्रेंट्स की बात करें, उसमें साइन की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पड़ती है बेटा? नेगेटिव वैल्यू होती है थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पहले हम सोचेंगे कि सॉल्यूशन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, फिर ये सोचेंगे सॉल्यूशन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन निकालते हैं थर्ड क्वाड्रेंट का। थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि पाई प्लस, तो पाई प्लस, क्लियर। एंड साइन फंक्शन की वैल्यू हाफ किसके लिए होती है? पाई/6। आप उल्टा रख के बेटा क्रॉस चेक करो, देखो 4 थीटा की जगह पे पाई प्लस पाई/6 रख लो। पाई यानी कि फंक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन पाई प्लस समथिंग थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करेगा जो नेगेटिव आउटपुट देगा। तो ये आपको आउटपुट दे रहा है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में से, क्लियर। अब बच्चों हम फोर्थ क्वाड्रेंट के आउटपुट को सोचेंगे। सो यहाँ पे 4 थीटा, दैट्स 4 थीटा इक्वल्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि 2 पाई माइनस, क्लियर, 2 पाई माइनस। आगे बच्चों सोच सकते हो आप, देखो आगे भी सोचेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ से आंसर निकालें हम। सो 4 थीटा इक्वल्स टू, ले ले एलसीएम अब, 7 पाई/6, 4 थीटा इक्वल्स टू 11 पाई/6। सो थीटा इक्वल्स टू 7 पाई/24 और थीटा इक्वल्स टू 11 पाई/24। हमें जो एंगल को लाना है बेटा वो एज पर क्वेश्चन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, क्लियर। अब आगे हम सोचते हैं बेटा कि 1 कंप्लीट रोटेशन करने के बाद जैसे यहाँ पे आएंगे, ये हुआ 1 कंप्लीट रोटेशन, आगे भी जाएंगे। तो जैसे हम आगे यहाँ पे आ गए तो ये पोजीशन किसकी होती है बेटा? 3 पाई। सो 3 पाई प्लस करेंगे तो भी मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट। तो अगर यहाँ पे हम 4 थीटा इक्वल्स टू 3 पाई प्लस पाई/6 सोच ले, क्लियर। अब बेटा ब्रेन का यूज़ कर लो, देखो 3 पाई यानी कि कितना हुआ? 180 इंटू 3, 540, 540 प्लस 30, 570, 570 अपॉन 4, थीटा इक्वल्स टू 570 अपॉन 4, तो वो 100 से ज़्यादा हो जाएगा। 100 से ज़्यादा होगा तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता है। एक्चुअली क्वेश्चन में कंडीशन क्या है? थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, तो इसको तो भूल जाओ अब। तो 2 ही थीटा पॉसिबल है, 7 पाई/24 एंड 11 पाई/24, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। ध्यान रखना है बच्चों, अगर एग्जाम में थीटा की कंडीशन चेंज हो गई तो उसके हिसाब से आंसर भी चेंज हो जाएगा बच्चों, ये ध्यान रखना है, क्लियर। तो थीटा की जगह, सॉरी पाई की जगह पे आप बेटा 180 रख के सोच लो, रफर कर लो, दोनों थीटा ऐसे मिलेंगे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। एग्जाम में क्या हो सकता है बेटा? ये वैल्यू चेंज हो सकती है, उसके हिसाब से थीटा में वेरिएशन आ सकता है, या क्वेश्चन में जो कंडीशन है वो भी चेंज हो सकती है, उसके हिसाब में आंसर में वेरिएशन आ सकता है। तो दोनों थीटा ऐसे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्लियर बेटा। तो ये आपका आंसर हो गया, क्लियर, लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन एंड आंसर दोनों याद रखना है आपको। बोर्ड वाले बच्चे एज वेल एज जे वाले बच्चे दोनों इसको याद रखें, क्वेश्चन भी याद रखना है और आंसर भी याद रखना है। मार्नो के फॉर्मूला है, क्लियर। अब समझ लो, सबसे पहले बेटा मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूँ। लिखा है प्रूव डैट, क्लियर। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या लाना है बच्चों, उसके हिसाब से काम करना है। क्वेश्चन जरा ध्यान से देख लो बच्चों। फर्स्ट रो इक्वल्स टू फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो इक्वल्स टू सेकंड कॉलम है, थर्ड रो इक्वल्स टू थर्ड कॉलम है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो, फर्स्ट रो इक्वल्स टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इक्वल्स टू सेकंड कॉलम, थर्ड रो इक्वल्स टू थर्ड कॉलम, तब आप रो में ऑपरेशन करो या कॉलम में ऑपरेशन करो, आउटपुट का सेम होना तय है, क्लियर। तो आप चाहे रोज में ऑपरेशन करो या कॉलम में ऑपरेशन करो, आंसर तो आने वाला है। तो बच्चों यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ देख लो, a प्लस बी प्लस सी को लाना है, तो मैं नॉर्मली सेकंड एंड थर्ड रो को फर्स्ट रो में ऐड कर दूँ,
सेकंड एंड थर्ड रो को डायरेक्टली मैं फर्स्ट रो में ऐड कर दूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। आप कॉलम में भी बेटा ऑपरेशन कर सकते हो, मैंने अभी डिस्कस किया। सेकंड रो को 1 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड कर रहा हूँ। सिमिलरली थर्ड रो को 1 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर? अब बेटा फर्स्ट रो में से ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले ले। फर्स्ट रो में से ए प्लस बी प्लस सी को मैंने कॉमन ले लिया। लैंग्वेज में लिख सकते हो बच्चों, लैंग्वेज में लिखना ना हो तो आप लिख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट रो को 1/a प्लस बी प्लस सी से मैंने मल्टीप्लाई किया। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? तो जो बेटा प्रूव करना है उसमें से थोड़ा बहुत फॉर्म यानी कि ए प्लस बी प्लस सी हमें मिल चुका। अब लाना है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। सब्ट्रैक्शन है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ाया था, फर्स्ट 2 क्वेश्चन पढ़ाया था वो ऐसे ही थे थर्ड लेक्चर में। क्लियर? और कुछ भी समझ में ना आए तो बेटा मैंने बताया है जीरो लाओ, जीरो निकालो, जीरो निकालो, जीरो निकालो। क्लियर? देखो बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी। अब आपको स्ट्राइक हो जाता है बेटा जीरो लाने के लिए क्या करना है। यस, सेकंड कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम में ऐड करेंगे, ये जीरो होगा। बी माइनस सी माइनस ए जो लाना है वो निकल आएगा। सेकंड कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम में ऐड करना है, तो वो जीरो, बी माइनस सी माइनस ए। सिमिलरली बेटा यहाँ जीरो लाना हो तो थर्ड कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम में ऐड कर दे। जितनी प्रैक्टिस करोगे बच्चों उतने आइडियाज आएंगे। क्लियर? अब इसको एक्सपांड कर लो बेटा। सो एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट रो, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है, डायरेक्टली 1 को करेंगे कंसीडर। 1 इन ब्रैकेट ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन b माइनस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए रेज टू होल स्क्वायर। क्लियर? इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी सी। क्लियर? ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी सी, इसको एक्सपांड कर दिया माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस ए स्क्वायर। क्लियर बच्चों? सो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर? ये दोनों का होगा बेटा सिंप्लीफिकेशन माइनस सी ए प्लस 2ac, क्या देगा? प्लस ए सी। ये दोनों का आउटपुट क्या होगा? प्लस ए सी। फिर मैंने हर एक में से माइनस साइन कॉमन ले ली, सो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी 2 नहीं होगा, ओनली माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। कुछ नहीं किया बच्चों, सभी टर्म्स में से मैंने माइनस साइन कॉमन ले ली। अब बच्चों मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हो, जब भी कोई भी लेसन हो बेटा, ऐसा नहीं कि डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, वर्ल्ड का कोई भी लेसन हो, ये फॉर्म अगर आपको देख लो तो आपको तुरंत नेक्स्ट स्टेप स्ट्राइक होना चाहिए। वो नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? देखो बेटा, 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये 2 से मैंने डिवाइड किया, 2 से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो जब मैंने 2 से सबको मल्टीप्लाई किया ये होगा 2a स्क्वायर, जिसको मैंने ब्रेक कर दिया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये होगा 2b स्क्वायर, जिसको मैंने ब्रेक कर दिया b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये होगा 2c स्क्वायर, जिसको मैंने ब्रेक कर लिया बच्चों c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। थोड़ा ऊपर ले लो बच्चों, दिखा दिया आपको, देख लो। ये 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, जैसे मैंने 2 हर एक को मल्टीप्लाई करना है। ये हुआ 2a स्क्वायर, इसको ब्रेक कर दिया, 2b स्क्वायर इसको ब्रेक कर दिया, 2c स्क्वायर इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ 2 मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2ab, जिसको मैंने यहाँ पे रखा,
तो -2BC जिसको मैंने यहाँ पे रखा एंड -2AC जिसको मैंने यहाँ पे रखा, ये एक्स्ट्रा स्पेस बच्चों छूट गया, टेंशन मत करो, क्लियर, एक्स्ट्रा स्पेस छूटा हुआ है। तो ये होगा A-B², ये हुआ A-C और C-A, जो भी लिखो स्क्वायर है कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये हो गया B-C², क्लियर। तो बच्चों प्रूफ तो याद ही रखना है, क्योंकि प्रूफ आ सकता है सम में, क्योंकि सम ही क्वेश्चन ही है, लेकिन क्वेश्चन एंड आंसर दोनों याद रखना है। अब इसको यूज कब करना, देखो बच्चों, इसकी एप्लीकेशन कब करनी है, देख लो। वापस बच्चों मैं क्वेश्चन की ओर जा रहा हूँ। इसको यूज कब करना है, तो जब भी पर्टिकुलर MCQs के लिए बेटा, जे वाले बच्चे, गुस्सेट वाले बच्चे फोकस करें यहाँ पे, जब भी डिटर्मिनेंट में ऐसी सिचुएशन हो, फर्स्ट रो इक्वल्स टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इक्वल्स टू सेकंड कॉलम, थर्ड रो इक्वल्स टू थर्ड कॉलम, और सेकंड स्टेटमेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन्स 3 हो। देखो ABC अननोन्स कितने, 3 है, ABC मैक्सिमम 3 होने चाहिए, 3 से ज़्यादा हो तब डायरेक्टली ये फॉर्मूला का यूज़ मत करना। मैक्सिमम वर्ड है बेटा, एट मोस्ट 3 अननोन्स, 3 से कम हो चलेगा, लेकिन 3 से ज़्यादा अननोन्स हो तब इसको यूज़ नहीं करना है। 2 कंडीशन हुई, फर्स्ट रो इक्वल्स टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इक्वल्स टू सेकंड कॉलम, थर्ड रो इक्वल्स टू थर्ड कॉलम। एंड सेकंड कंडीशन, क्वेश्चन में मैक्सिमम अननोन्स 3 होने चाहिए, तब आप डायरेक्टली फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हो। अभी आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, मैं वापस बेटा इसको रिमेंबर करके आपको रिपीट करूंगा और इसकी एप्लीकेशन की हेल्प से मैं सम सॉल्व करने वाला हूँ, क्लियर, लिख लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0। देखो इसको सॉल्व करना है, 0 लाना नहीं है बेटा, 0 दिया हुआ है, सॉल्व करना है यानी कि x की वैल्यू को लाना, क्लियर। तो वही फंडा, डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करो, हो सके तो 0 लाओ, थक जाओ तब एक्सपांसन करो, x निकल आएगा। अगर बच्चा ये सोच रहा है सर स्टार्टिंग से ही एक्सपांसन कर दे तो देखो बच्चों कितना लेंथी होगा। अगर आपने गलती से भी स्टार्टिंग से एक्सपांसन कर दिया तो क्या होगा, देखो बेटा मैं गलत पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले आप लिखोगे x-2 इन ब्रैकेट, ये दोनों का होगा मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का होगा मल्टीप्लिकेशन, x की बेटा डिग्री निकलेगी 2, फिर इन फ्यूचर ये मल्टीप्लाई होगा x⁵ होगा, तो होल इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा, जिसको फैक्टराइज करना बहुत टफ हो जाता है बेटा। तो हो सके तो यहाँ जितने भी x है उसको धीरे धीरे x को हटाओ, जितने x कम हो गए उतना इन फ्यूचर क्यूबिक पोलिनोमियल में से यानी कि क्यूबिक इक्वेशन में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, लीनियर हो सकता है। एंड क्वाड्रेटिक और लीनियर को सॉल्व करना हमारे बाएं हाथ का खेल है बेटा। तो अपन पहले यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज करेंगे। अगर जीरोस नहीं मिलते बेटा तो इसको सिंप्लीफाई करो, छोटे से फॉर्म में ले जाओ, सिंपल फॉर्म में ले जाओ। x को बेटा कम करो क्योंकि आपको x लाना है, सॉल्व करना है। तो देख लो बेटा मैं x को कम करने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि जीरो से यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीरोस के लिए बेटा दोनों का सेम होना जरूरी है। जैसे कि ये x-2 हुआ तो सामने भी x-2 होना चाहिए, लेकिन ऐसी सिचुएशन है ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे फिलहाल जीरोस को लाना टफ है। तो अपन क्या करेंगे, x यहाँ पे देखो बेटा 9 पोजिशन पे x है, तो धीरे 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 9 में से 6 पोजीशन हो, 5 पोजीशन हो, 4 पोजीशन हो, धीरे धीरे x को हम कम करते जाएंगे। क्लियर, ओके। तो x को कम करने के लिए सेकंड रो को -1 से मल्टीप्लाई करके कर फर्स्ट रो में ऐड कर दो बेटा, x कटेगा, 2x कटेगा, 3x कटेगा। क्लियर। तो सेकंड रो को बेटा समझ में आ रहा है कि स्पीड लगती है, ओके धीरे बोलो बस। सेकंड रो को -1 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड कर दे। एंड सिमिलरली थर्ड रो को -1 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड कर दे, क्योंकि सामने x है। अपन टारगेट क्या हो बेटा, x को हटाना। जैसे मैंने सेकंड रो को -1 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया -x +4 ऐड किया, ये हो जाएगा +2। -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड किया, 2 कैंसिल, +6 ये +12। क्लियर। ऐसे ही बेटा
अब थर्ड रो को -1 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड करेंगे, एक्स कटेगा, ये देगा +4, इसको ऐड करो बेटा कितना होगा 18, क्लियर, ये होगा 48। तो एडवांटेज ये हुआ बेटा कि 9 पोजीशंस पे एक्स थे, अब 3 पोजीशन पे हो गया। बच्चा बोलता है सर अब तो मैं एक्सपांसन कर दूँ, क्योंकि एक्सपांसन करूँगा ये मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई तो लीनियर ही होगा, और लीनियर में से एक्स लाना तो बहुत कन्वीनियंट होता है। तो कोई बात नहीं, आपकी चॉइस बेटा, आप यहाँ से एक्सपांसन कर सकते हो, आंसर आपको मिलेगा, मार्क्स भी मिलेंगे। लेकिन मैं इसको और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बेटा, देखो कॉमन निकल रहा है बेटा, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट रो, 2 को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से भी मैंने 2 को कॉमन ले लिया, सामने बेटा 0 दे रखा है, सोल्व करना है, 0 लाना नहीं है। सर आपने जो कॉमन लिया वो लिखा क्यों नहीं? क्यों लिखूंगा भाई, सामने 0 है तो 0 अपॉन एनी वैल्यू 0 होगी। फिर भी अगर आप चाहो तो लिख लो, चलो सामने 0 है तो 0/4 0 होने वाला है। अब बच्चा यहाँ से भी इसको एक्सपांड कर सकता है, बच्चा बच्चा होता है तो यहाँ से बच्चा एक्सपांड इसको कर सकता है, क्लियर। एक और बच्चा है सर सोचता है कि नहीं सर मुझे यहाँ से एक्सपांसन नहीं करना है और मुझे एक्स को कम करना है, तो एक और भी रास्ता है आपके लिए। देखो बच्चों एक और रास्ता, अगर एक्स को हटाना हो तो आप क्या करोगे, फर्स्ट कॉलम को -2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम में ऐड करो तो यहाँ से 2x कटेगा। फर्स्ट कॉलम को -3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड कॉलम में ऐड करो, यहाँ से भी x कट सकता है। तो बच्चा या तो फिर ये लेवल से एक्सपेंशन कर सकता है, ये लेवल से एक्सपेंशन कर सकता है, या फिर बच्चा यहाँ पे और x को कम करके फिर एक्सपांड कर सकता है। तो बच्चे के ऊपर डिपेंड है, क्लियर। फर्स्ट कॉलम को -2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम में ऐड कर दूँ तो 2x कटेगा। फर्स्ट कॉलम को -3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड कॉलम में ऐड कर दूँ, ये 4 तो चला गया, 0 अपन एनी वैल्यू 0। इसको मैंने बेटा -2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ ऐड किया हो जाएगा 1, -2 से मल्टीप्लाई किया ये हो जाएगा 5, -2 से मल्टीप्लाई किया 2x कैंसल, -2 से मल्टीप्लाई किया बेटा +16 हुआ, -27 +16 कितना होगा बेटा 11, कितना -11, क्लियर। अब इसको -3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड कॉलम में ऐड करना है, -3 से किया बेटा -3 +6 +3, -3 से किया बेटा -6 हुआ, यहाँ पे ऐड किया 18 हुआ, -3 से किया ये हुआ -3x +24, यहाँ ऐड किया -64 +24 कितना हुआ -40 हुआ। अब आप इसको एक्सपांड कर दो, एक्सपांड कर दो, यहाँ से आपको x मिल जाएगा, क्लियर बच्चों, लिख लिया। तो सेम क्वेश्चन को डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट मेथड से बेटा सॉल्व कर सकते हैं। आपको घर पे करना क्या है, ये लेवल से एक्सपेंशन करना है, x लाना है, फिर ये लेवल से एक्सपेंशन करना है, x लाना है, यहाँ से एक्सपेंशन करना है, x लाना है, क्लियर बेटा। और फिर वेरिफिकेशन करना है, क्योंकि वर्ल्ड में कोई भी इक्वेशन हो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर आपकी x की वैल्यू करेक्ट होगी तो वो x की जगह पे वैल्यू को रख के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, अगर 0 आ रहा है तो आपकी x की वैल्यू करेक्ट है, क्लियर बेटा। क्योंकि वर्ल्ड में कोई भी इक्वेशन के लिए जो उसका सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करता है, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो, क्लियर, लिख लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखो बेटा इक्वेशन है, इसका मीनिंग डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 दे रखा है, 0 लाना नहीं है, अगर लाना होता तो प्रूव दैट लिखा होता। हमें ये प्रूव करना है कि इसकी दो रूट्स x = 0
एंड x इक्वल्स टू 3 है। तो सर अभी आपने थर्ड क्वेश्चन पढ़ा है वैसा ही है, x लाना है तो वही फंडा यूज करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पोजिशंस पे x थे, तो जो अभी थर्ड क्वेश्चन पढ़ा है वैसे ही सर हम सेकंड रो को -1 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में डाले, थर्ड रो को -1 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में डाले, x को कम कर दे, जब x कम हो जाए फिर एक्सपांसन कर दे, तो भी बेटा ये आंसर निकलेगा। लेकिन ये क्वेश्चन को आप शॉर्ट मेथड से, यानी कि सेकंड क्वेश्चन आज मैंने पढ़ाया ना आपको, मैंने आपको पढ़ाया जिसमें बोला क्वेश्चन एंड आंसर दोनों आपको याद रखना है, उसकी हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। फेमस कॉमन मेथड, नंबर ऑफ जीरोस बढ़ाओ फिर एक्सपांसन कर दो तो भी आंसर मिलेगा, एंड शॉर्टकट मेथड सी। बच्चों आज मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन पढ़ाया, कुछ ऐसा था, ABC BCA CAB इक्वल्स टू -1/2 A + B + C इन ब्रैकेट A - B रेज़ टू होल। याद रखना है बेटा, मैं भी याद रखता हूँ, आपको भी याद रखना है। इसकी हेल्प से बेटा इसको सोल्व करेंगे। अगर गलती से एग्जाम में ये स्ट्राइक नहीं हो रहा है बेटा तो भी टेंशन मत करो, ब्रह्मास्त्र जीरोस लाओ, एक्सपांसन करो, तो भी आंसर तो मिलने वाला ही है। क्लियर? तो देखो मैंने जब ये फॉर्मूला आपको याद रखने को बोला तब 2 टाइम्स रिपीट किया। इसका यूज कब करना है? तो बेटा फर्स्ट रो इक्वल्स टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इक्वल्स टू सेकंड कॉलम, थर्ड रो इक्वल्स टू थर्ड कॉलम। देखो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम सेम है। सेकंड कंडीशन थी मैक्सिमम अननोन्स 3 होने चाहिए। तो बेटा यहाँ पे अननोन्स 2 ही है, A - x A + x, और तो कुछ दिख नहीं रहा है आपको। इसका मीनिंग यहाँ पे मैक्सिमम अननोन्स 3 है, दोनों कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो रही है, तो डायरेक्टली आप एक फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन की बच्चों कॉपी मारा और कुछ नहीं, इक्वल्स टू 0। तो इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे बेटा मैं ये फॉर्मूला को यूज करने जा रहा हूँ। सो -½ देखो कंपेरिजन बेटा, इसको करो कंपेयर इसके साथ। ए की जगह पे क्या हुआ? A + x, B इक्वल्स टू क्या हुआ? A - x, C इक्वल्स टू क्या हुआ? A - x। वापस ए की जगह क्या रखेंगे? A + x, B की जगह पे क्या रखना है? A - x, C की जगह पे A - x। तो ये फॉर्मूला आपको याद है बेटा, उसमें ABC की जगह पे जो दे रखा है वो रखना है C। A इक्वल्स टू A + x, B A - x, C A - x। क्लियर? सेकंड ब्रैकेट A - B रेज़ टू होल स्क्वायर। ये हुआ A, ये हुआ B, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, ये माइनस ये होगा तो A कटेगा, x + x क्या होगा? 2x रेज़ टू स्क्वायर 4x² प्लस B - C रेज़ टू स्क्वायर। ये B है, C दोनों सेम है बेटा, तो सब्ट्रैक्शन होगा 0। नाउ C - A रेज़ टू होल स्क्वायर, ये हुआ C, ये हुआ A, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो A कटेगा, -x -2x, लेकिन स्क्वायर है तो देगा 4x²। क्लियर बच्चों? इक्वल्स टू 0 दे रखा है, समझ में आता है ना? ओके। सो ये वो देखो x कैंसर, सो A + A 3a, 3a - x, और ये हुआ 8x²। इसको तो निगलेक्ट करेंगे बेटा, थोड़ा ऊपर ले लो बच्चों, समझ में आ जाए। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, ये जो फॉर्मूला था उसमें ABC की जगह पे A की जगह पे ये रखा, B की जगह पे ये रखा, C की जगह पे ये रखा। क्लियर? ये कट गया x, सो A + A 3a -x, ये वो 8x²। माइनस आपको लिखने की जरूरत नहीं है, 2 × 0 2 होगा, तो इसको इक्वेट कर दो, x = 3a, इसको इक्वेट कर दो, x = 0। क्लियर? स्ट्राइक होना बच्चों इंपॉर्टेंट है, अगर स्ट्राइक नहीं हुआ तो भी दिक्कत नहीं, ब्रह्मास्त्र तो है आपके पास,
नंबर ऑफ जीरोस बढ़ाओ और एक्सपांसन करो तो भी आंसर आपको मिलने वाला है। क्लियर बच्चों, लिख लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, प्रूव डैट, प्रूव करने का क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन में ये आपका क्वेश्चन हुआ बेटा, तो ये आंसर हुआ। आंसर में भी डिटर्मिनेंट है, तो कभी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपांड मत करना, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कर दिया, डिटर्मिनेंट फॉर्म चला जाएगा। हालांकि आंसर में तो डिटर्मिनेंट है, तो ये क्वेश्चन में कभी भी डिटर्मिनेंट को आपको एक्सपांड नहीं करना है बेटा। अब तक 3-4 क्वेश्चन पढ़ाए, उसमें प्रूव करने वाले क्वेश्चन थे जिसमें आंसर में डिटर्मिनेंट नहीं था, लेकिन इसमें है, तो यहाँ पे इसको एक्सपांड नहीं करना है। क्लियर? अब देख लो, डिटर्मिनेंट की बाहर 1 - x² दिख रहा है। अब डिटर्मिनेंट की बाहर कब निकलता है, तो डिटर्मिनेंट की किसी भी 1 रो या फिर किसी भी 1 कॉलम में अगर 1 - x² को मैं सेट कर दूं तो फिर मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो मेरा टारगेट ये है कि यहाँ पे मुझे ऐसे ऑपरेशंस करने चाहिए कि किसी भी 1 रो या फिर किसी भी 1 कॉलम में 1 - x² मुझे दिखे। उसके लिए देखो बेटा, सेकंड रो को अगर मैं -x से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड कर दूँ, अगर मैंने इसको -x से मल्टीप्लाई किया और उसको फर्स्ट रो में ऐड कर दिया, ये कटेगा। दूसरा एडवांटेज, -x से बेटा मल्टीप्लाई किया, ये हुआ -ax², यहाँ पे ऐड किया तो a - ax², ये कॉमन ले लो, 1 - x² दिख जाएगा। तो यहाँ पे हर एक ताले की चाबी डिफरेंट है बेटा। ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री में ऑलवेज sin² + cos² 1 ही होता है। यहाँ पे क्या आंसर लाना है उसके हिसाब से बच्चों जुगाड़ करना है। क्लियर? तो यहाँ पे सेकंड रो को -x से मल्टीप्लाई करके बेटा फर्स्ट रो में मैं ऐड कर रहा हूँ। क्लियर? ये सेकंड रो की बच्चों फिलहाल मैंने कॉपी लगा दी। क्लियर बेटा? जैसे मैंने सेकंड रो को -x से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड किया, bx कटेगा, क्या बचेगा, a - ax²। सिमिलरली इसको -x से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, x कैंसल, d - dx², और यहाँ पे हो जाएगा वैसे ही p - px²। क्लियर? अब यहाँ मैंने ये कॉमन ले लिया, या मैंने d कॉमन ले लिया बच्चों, या मैंने p कॉमन ले लिया। आपको बच्चों यही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार रिपीट करना होता है, तब जाके प्रैक्टिस करोगे। नए सम्स बच्चों में दे रहा हूँ आपको, आज या कल दूंगा 6-7 क्वेश्चन, उसको प्रैक्टिस करना है। ये आपकी जो NCERT की जो नई बुक है बेटा, उसके क्वेश्चन नहीं है, तो वो भी प्रैक्टिस के लिए आप वो क्वेश्चन को ले सकते हो। और उसमें जो भी डाउट है बेटा, या तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर जब क्लासेस या स्कूल स्टार्ट होगी तब दे देना। टेकिंग 1 - x² कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट रो, फर्स्ट रो में से 1 - x² को बेटा मैंने कॉमन ले लिया। सो 1 - x² जो लाना था, देखो बेटा क्वेश्चन डिटरमिनेंट की बाहर जो 1 - x² था उसको मैंने सेट कर दिया है। क्लियर? आंसर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देख लो, जो आपको आंसर लाना है उसकी फर्स्ट रो क्या है, ADP, और मेरी भी फर्स्ट रो सेट हो चुकी है ADP। थर्ड रो लाना है CFR, तो बेटा थर्ड रो भी सेट हो गई, देखो CFR। अब क्या जुगाड़ करना है मुझे, जो सेकंड रो वो BEQ लानी है। तो यहाँ पे जो सेकंड रो बेटा BEQ को लाना है, इसका मीनिंग AX, DX, PX को यहाँ से हटाना होगा। तो क्या करेंगे बेटा, धैर्य, सही बात है, धैर्य, परफेक्ट आंसर आपका। फर्स्ट रो को -x से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड करेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया है कि BEQ को लाना है, इसका मीनिंग इसको हटाना है। ये कब हटेगा, तो फर्स्ट रो को -x से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में डाल देंगे तो हट जाएगा।
ADPBEQCFR हो गया प्रूव बेटा, हैंस प्रूव। तो 5 हटके क्वेश्चन पढ़ाए, रिपीट करते रहना है बच्चों। क्लियर? ओके बाय, जय श्री कृष्ण, प्रणाम जी, खुदा हाफिज, जय जिनेन्द्र, बोलो सिमया मात की जय।